तमाम दोस्तों को सलाम और आदाब अर्ज़ है। मेरा नाम अली अहमद जान है और आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम ख़ुसूसन कैलाश के हवाले से, जो कैलाश कबीला है उनके इश्यूज़ के हवाले से, उनके जो मसाइल हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ गुफ्तगू में शरीक होंगी सैयद गुल कैलाश साहिबा, जिनका ताल्लुक़ कैलाश से है और कैलाश कम्युनिटी के हवाले से, कैलाश कबीले के हवाले से ये पिछले कई सालों से उनके हुकूक के लिए काम कर रही हैं, सोशल वर्क भी कर रही हैं, उनके दक्षिण हर तरह के भी काम कर रही हैं वहाँ पर कैलाश में। और ये चित्राल म्यूज़ियम के इंचार्ज हैं और साथ ही साथ कई प्लेटफ़ॉर्म्स पर, नेशनल, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पर ये कैलाश कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करती हैं, उनके इश्यूज़ के हवाले से बात करती हैं, उनके कल्चर्स के हवाले से हमेशा बात करती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि कैलाश कम्युनिटी की सबसे मोतबर आवाज़ है, वो सैयद गुल कैलाश हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो सैयद गुल कैलाश इस वक़्त मेरे पास मौजूद हैं। आपका बेहद शुक्रिया सैयद गुल, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला है। कोई बात नहीं अली, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे नहीं पता था आप इतना लंबा चौड़ा इंट्रो मेरा देंगे। थैंक यू सो मच। आप जिस मौजू पे आपने मुझे कहा कि बात करेंगे, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आप इस पे बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन। अच्छा जी, हाल ही में अभी मीडिया, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। कैलाश कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो ये कि अरियाना आज़म, जो कि कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, कोक स्टूडियो में उनका एक सॉन्ग आया था, पारिक। अरियाना आज़म उनका नाम है और ये करकाल गाँव से इनका ताल्लुक़ है, कैलाश कबीले से ये ताल्लुक़ रखती है। तो हाल ही में 2-3 दिन पहले से ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अरियाना आज़म ने जो है ना इस्लाम कबूल कर लिया है और वो अब कैलाश कबीले से उनका कोई मतलब कैलाश कबीले की वो नहीं रही। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात हुए हैं जिसमें कैलाश की लड़कियाँ इस्लाम कबूल किया और मतलब ये है कि दीगर मज़हब की तरफ उन्होंने अपना मज़हब तब्दील किया, अपना कबीला छोड़ दिया। तो ये सब क्यों होता है? इस हवाले से बताइएगा। अली, इसमें जो है ना डिफरेंट रीजन है ना। एक तो जो इसकी रीजन ये है कि एक तो ये होता है कि अब मेरे अपने घर में आधा जो मेरी फैमिली है वो मुस्लिम है। उसमें मेरी चाचू का तो इस तरह से इंसिडेंट हुआ था कि उसके मेरे दादाजी के साथ लड़ाई हुई थी, तो वो जाके मुसलमान हो गए मेरे दादा को सबक सिखाने के लिए। ठीक है, उसकी तो ये कहानी है। अब मेरी फूफी की कहानी ये है कि वो उसको किसी मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया था, तो वो कन्वर्ट हो गए। वो सेम कहानी मेरी बहन की भी है, उसको भी किसी मुसलमान लड़के से लाइक वो उसको पसंद करती थी, तो वो कन्वर्ट हो गई। तो ज्यादातर जो वजूहत है वो यही वजह है कि वो लोगों मतलब लाइक ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज जो है मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, हम अक्सर जब मुझसे भी बहुत सारे मीडिया में सवालात होते हैं, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि फोर्स कन्वर्जन है। फोर्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम नजर आने वाली फोर्स होता है ना, जिस तरह डंडे से या किसी को डरा डरा के धमका के कि आपने कन्वर्ट होना है, उस तरह से नजर नहीं आ रही। तो जहाँ तक आप अगर देखें तो जितने भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़ते आए हैं, जो जिस तरह स्कूलों से हमारी हमारी स्कूलों में हमारी टीचिंग्स होती है, जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है, जिस तरह से हमें रिलीजन को सिखाया जाता है, तो उसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हद तक हमारे सिलेबस भी इस बात का जो है, इस चीज का एक जिम्मेदार होता है कि हमें जिस तरह से पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमें अब ये हमारे अपने सबसे ज्यादा जो इसमें कसूर है हमारे बच्चों का, जो है वो दिन छोड़ने का जो सबसे ज्यादा कसूर है वो हमारी अपनी कम्युनिटी की है। क्योंकि हमारी अपनी कम्युनिटी में लोग जो है इनकरेज नहीं करते, लोग आपको नहीं बताते कि आपकी कल्चर क्या है। ठीक है, आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं आप उसको ऑन करें, उस पर फक्र करें। इवन मुझे खुद नहीं पता था मेरा कल्चर क्या है और किस तरह से किस डायरेक्शन में है। जब मैं यूनिवर्सिटी में गई, जब मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा हमारे कल्चर की ये वैल्यूज है, इस तरह की चीजें कल्चर में होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा ये कि सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक पहले कैलाश डिस्कवर नहीं था अली। तो सॉरी मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये कि पहले कैलाश डिस्कवर नहीं था, अब कैलाश डिस्कवर हो रहा है। तो उसमें मीडिया का प्रेशर भी है, सोशल प्रेशर है, इन्वायरमेंटल प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक 4000 की कम्युनिटी एक ऐसे वैलीज में रह रहे हैं जहाँ पे 10,000 जो है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारे साथ रह रही है। और उस 4000 एक लाइव म्यूजियम आप उसको कह सकते हैं, लोग उसको देखने के लिए, यूनिक कल्चर जो सदियों से चलता आ रहा है, अभी भी वो चल रहा है।
तो उसमें जो है लोगों का आना और लोगों का वहाँ पे जिस तरह से टूरिज्म का जो अभी पिछले 2-3 सालों में वहाँ पे जो जिस तरह से रुझान रही है, जिस तरह से लोगों का वहाँ पे आना-जाना रहा है, तो ये चीज़ बड़ा इम्पैक्ट करता है, बड़ा असर छोड़ता है। मुझे याद है हम बचपन में जो है रात को हमारे एक रस्म होता था जो आजकल होता ही नहीं है। तो ये हम रट नट उसको कहते थे, रात को हम जाते थे डांस करके आराम से सुबह स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद किसी दरख्त के नीचे आराम से सो जाते थे। अब ये चीज़ें नहीं है वहाँ पे। तो इस चीज़ को, इस प्रेशर को देखा-देखी जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, जो कैलाश है, वो कहीं से आइसोलेशन की तरफ जा रही है। बहुत सारे लड़कों को मैंने, अभी न्यू जनरेशन को मैंने देखा है कि कोई नहीं चाहता कि उसकी बहन किसी फेस्टिवल में हिस्सा ले, कोई नहीं चाहता कि उसकी बहन जो है वो किसी स्टेज पे जाके परफॉर्म करे या कोई बात करे, तो वो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करना, और टीनेजर्स में ये चीज़ बहुत दिखाई देती है। तो ये भी एक प्रेशर है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जब इस तरह के प्रेशर्स टीनेजर्स पे होंगे, अब मेरे ऊपर अगर कोई कहेगा कि तुम क्यों बोलती हो मीडिया में, या फिर तुम जो है तुम घर पे बैठो, तुम कहीं ना जाओ, तो ज़ाहिर-सी बात है जब मेरे पास ऑप्शन से खत्म हो जाएँगे तो मैं तो कन्वर्ट होंगी ना, मैं कहूँगी कि चलो मेरे आज़ाद रहने का क्या फ़ायदा है, इस कल्चर का क्या फ़ायदा है जिसको मैं प्रॉपर्ली कर ही नहीं पा रही हूँ। तो ये भी सही। बहुत सारे रीज़न्स हैं जो जो अभी जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बहुत हाँ, लाइक ये सिचुएशन बहुत बहुत खतरनाक है, जो नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल। आपके कबीले के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन चूँकि अब तादाद भी बहुत कम होती जा रही है, अब मेरे ख़्याल से 4000 लोग रह गए, इस हवाले से हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी पिछले साल मैं कैलाश आया था, वहाँ मैं स्कूलों से, मैं बच्चों से मैं बात कर रहा था, तो मुझे ये बात पता चली कि वहाँ पर मतलब एक ज़माने में फ़ोर्स्ड कन्वर्जन थी, अब वो फ़ोर्स्ड कन्वर्जन का मतलब थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। कि वहाँ पे लोगों को, उनको अपना अपना मज़हब, अपना अक़ीदे के हवाले से नहीं पढ़ाया जाता, उनको इस्लामियात पढ़ाया जाता है, और उस दौरान स्कूल में जब उनको अपने अक़ाइद के हवाले से नहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चों में एहसास कमतरी जो पैदा होती है, वहाँ लोगों का ये कहना था। इसमें कितनी सदाकत है? इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, ये बहुत सच बात है अली। मैं इस बात पे एग्री करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ी हूँ। मेरा खुद एजुकेशन इस तरह से हुआ है। तो लाइक आप मैंने बताया ना आपको, जब मैं स्कूल में थी उस तरह से मुझे मेरे कल्चर का नहीं पता था। आगे से कोई क्वेश्चन करता था कि तुम बताओ कि तुम्हारा कल्चर क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, तो हमें गुस्सा आ जाता था, हम हाइपर हो जाते थे क्योंकि हमें पता नहीं था उस चीज़ का। तो ये जो हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस आता है, फिर आप जब दूसरी चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हो तो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज़्यादा आता है। तो आपको लगता है कि अच्छा जो हो रहा है ये ही सही है, जो कह रहे हैं ये लोग ठीक है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि शायद कुछ है ही नहीं, तो कैसे पता होगा? तो ये चीज़ें काफ़ी, मैं आपके बात के साथ 100% एग्री करती हूँ, ये वाक़ई में है। बिल्कुल, क्योंकि एक स्कूल में मैं गया, वहाँ जाके एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या लगता है? तो उस हुँ, बच्चे ने मुझे जवाब दिया था कि मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल इस्लामियात लगता है। ठीक है? जी। तो वहाँ पे अगर एक बच्चे के अकायद मुख्तलिफ हैं, क्या उसको इस्लामियात पढ़ाना ज़ाहिर है, मेरा ख़्याल है ये ज़रूरी नहीं है उसको अपना अक़ीदा पढ़ाया जाए, अपने जो वहाँ के नॉर्म्स हैं, वहाँ के कल्चर है, वहाँ के रिचुअल्स है, उस हवाले से पढ़ाया जाए। तो आप भी ज़रा बताइएगा इस बारे में। अली इसमें असल में पहली बात तो ये कि एक तो इस्लामियत लाज़मी है ना, जिसको हमें लाज़मी पढ़ना होता है। सारे स्कूलों में है, ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है। हमारे जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटी पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो सब पढ़ते हैं। लाइक हिंदू, क्रिश्चियन जितने भी हैं, सिख जो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक तो लाज़मी है। उसको तो हमने लाज़मी पढ़ना है क्योंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, उसको पढ़े बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आप, क्योंकि हमारी कम्युनिटी से अभी तक ऐसे कोई टीचर हाई लेवल पे या मिडल लेवल पे अभी तो है, इससे पहले नहीं थे। तो जब नहीं थे तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, अब जब टीचर भी हमारे कम्युनिटी से नहीं है, आप जब स्कूल जाते हो तो वहाँ पे टीचर भी दूसरे कम्युनिटी से होते हैं, तो उन टीचर्स को ज़ाहिर-सी बात है वो तो फिर वही पढ़ाएँगे। असल में हमने इस चीज़ की डिमांड शुरू में ही, अगर इसकी डिमांड हम करते, अगर हम खुद इस पे बोलते, तो अभी तक इस पे कोई ना कोई अमल हो जाता। ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाता है। असल में बात ये होता है कि आपको अपनी खुद बात करनी होती है, खुद आपने बोलना होता है कि जाके मुझे ये करना है। ठीक है, तो मैं जब कॉलेज में भी थी तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने कहा था कि बेटा तुम कोई भी सब्जेक्ट रख लो, लेकिन मुसीबत ये कि हमारे पास टीचर्स नहीं है। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास ये भी मजबूरियाँ आती हैं कि हमारे पास टीचर्स नहीं होते उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो मेजॉरिटी जो होता है वो जो पढ़ता है फिर वही सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है, मजबूरी में भी, ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है। वो फ़ोर्स भी नहीं होता क्योंकि आपका कोर्स का हिस्सा होता है, आप मजबूरी में उसको पढ़ लेते हो। बिल तो ये मेरे खुद जब मैं 3rd ईयर में थी तो मैं इस्लामियात
ट्यूशन करती थी क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी वो सारा फिक्का और वो सारी चीजें थी उसमें। लेकिन लकीली मेरा ये था कि मैं जिस फैमिली में रहती थी वो फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो मेरा हमेशा इस्लामियात में अच्छे मार्क्स आए क्योंकि मैं उसमें बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती थी, मुझे आता नहीं था इसलिए। अच्छा, तो हाँ, इसमें अहम बात ये है कि इस्लामियात का पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी आप बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई वो जो पढ़ाने वाला ऐसा हो कि वो आपको इस तरह पढ़ाए कि भाई एक रिलीजन है, एक रिलीजन है, उसमें उसके ये अकायद हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई सिर्फ एक खुदा के मानने वाले दुरुस्त हैं, बाकी दिगर जो चीजों पे बिलीफ रखते हैं वो गलत है, तो फिर लोग वहां से मेरे ख्याल से बच्चे गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और ये बिल्कुल तमाम अली, आई 100% एग्री विथ यू। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी में थी मैंने बुद्धिज्म भी पढ़ी है, मेरे पास गीता, महाभारत, रामायण तीनों किताबें पढ़ी, मैंने तीनों को पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रिलीजन पढ़ना। मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे इस्लाम से रिलेटेड जितने भी किताबें थे मैंने सब पढ़ी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि किसी मजहब के बारे में आप नॉलेज गेन करना। लेकिन इसका ये मतलब हर किसी नहीं है आप उसको इम्पोज करके पढ़ाते हो। टीच करो, प्रीच ना करो। तो बिल्कुल। ये टीचिंग से ज्यादा प्रीचिंग की तरफ जब तवज्जो होता है, इसमें असल में कसूर उनका भी नहीं होता, क्योंकि अभी तक जितने भी टीचर्स हमने देखे हैं वो उस तरह से ट्रेन नहीं होते। उनको असल में ट्रेन की जरूरत होती है, उनकी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, क्लासरूम में बंदा बैठे उनको देखे कि वो टीच कैसे करते हैं। तो उनको ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपरली कि क्लासरूम में, आप एक क्लासरूम में जा रहे हैं, वहां पे आपको फर्क नहीं होना चाहिए, आपको लगे कि वहां पे सारे खुदा के बंदे बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स है, इक्वल है, सबके साथ आपने इक्वली ट्रीट करना है। ये टीचर्स को ट्रेन होना चाहिए इस बात पे। लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं होती हमारे किसी भी टीचर को, इस तरह से ट्रेनिंग आज तक तो किसी ने भी नहीं दी कि वो इतना लिबरल हो कि क्लास में जो स्कूल लेवल के हैं, क्लास में जाके वो बच्चों को उस तरह से लिबरली वो ट्रीट करे या इक्वली वो ट्रीट करे। तो ये चीजें काफी इश्यूज है। आप इस पे तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। सही, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही सईद गुल के प्रीच ना करें, टीच करें। लेकिन यहाँ टीच एक करे, और अहम बिल्कुल। बात, हाँ, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि चाहे वो पाकिस्तान में हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो कैलाश हो, तो सिर्फ लड़कियां ही इस्लाम क्यों कबूल करती हैं मुतासिर हो के अपनी मर्जी से, लड़के या फिर और कोई लोग क्यों नहीं करते? अली, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मेरे दिल में भी हमेशा आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस सवाल को एक्सप्लेन कैसे करूं, ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमेशा लड़की मुसलमान होकर शादी क्यों करती है, उसको कोई बेटी क्यों नहीं बनाता उसके सर पे हाथ रखकर, या उसको कोई बहन क्यों नहीं बनाता सर पे हाथ रखकर। तो लाइक समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो मेरी तो मेरे घर में तो इक्वल है, क्योंकि मेरे दो चाचा मुसलमान है, दो फूफिया मुसलमान है, मेरी बहन मुसलमान है। तो मुझे नहीं लगता, शायद ये कि लड़कियों को ज्यादा वो पता नहीं, या लड़कियां ज्यादा इस चीज से इफेक्ट होते हैं, उनको ज्यादा शायद तो होता है, वो अट्रैक्ट होते हैं दूसरी मजहब की तरफ। आई डोंट नो, मुझे अभी तक ये लॉजिक नहीं समझ आई। अच्छा, तो जी। अभी आपकी जो रिचुअल्स हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे देखने वाले ऐसे हैं जो कैलाश कबीले के रिचुअल से वाकिफ नहीं है। चित्राल में एक दोस्त ने कहा था कि भाई चित्राल में सिर्फ दो लोगों की वजह से चित्राल और पाकिस्तान की तरफ टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट, एक तो पोलो और दूसरा कैलाश। तो जरा सा आप जो आप अपना जो कल्चर है ना कैलाश कबीले के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल अली, थैंक यू सो मच। कैलाश का जो है ये एक यूनिक कल्चर है जो कि दुनिया में अभी आहिस्ता आहिस्ता कल्चर जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और लोग मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, और उस तरह से चीजें जो हैं वो पहले की तरह नहीं रहते। लेकिन कैलाश वाहिद ऐसा कल्चर है जो अभी भी सरवाइव करते हैं एज इट इज, जैसे पहले था अब भी वैसा ही है। इनकी साल में 4 फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें स्प्रिंग हो गया, या स्प्रिंग फेस्टिवल जो मई में, डेट में बताता चलो, 13 से लेकर 17 तक तीनों वैलीज में जोशी फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें हमारी लाइक फेस्टिविटीज में हम रिचुअल्स करते हैं। वो हमारा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें हमारे रिचुअल्स होते हैं, प्रेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्योरिफिकेशन और ये सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अगस्त में हम 22 अगस्त को एक समर फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि जिसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहा जाता है। कैलाश एक बहुत मजेदार किस्म की बात मैं आपको बता दूं, कैलाश के लोग फसल के लिए वो बीज निकालते हुए भी रिचुअल करते हैं।
फसल पकता है तो भी उनका रिचुअल होता है, फसल काटते हुए भी उनका रिचुअल होता है, उसको संभालते हुए भी रिचुअल करते हैं। तो ये बहुत सारे फेस्टिविटीज है, हर चीज में वो फेस्टिविटीज उनकी आती है। इसके बाद हमारी प्रू फेस्टिवल जो बिरीर में मनाया जाता है मिड अक्टूबर में, जिसमें जो वॉलनट हो गया, ग्रेप्स हो गए, वो सारी चीजें जब वो कलेक्ट करते हैं उसके बाद उनके एंड में, वाइन मेकिंग के एंड में एक प्रू फेस्टिवल मनाया जाता है मिड अक्टूबर में। फिर दिसंबर में हमारा फेस्टिवल, दिसंबर वाला फेस्टिवल बहुत ज्यादा अहम है, जिसमें 8 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक हम फेस्टिवल करते हैं, जिसमें हमारे सारे जो रिचुअल्स है, प्योरिफिकेशंस हैं, कुर्बानियां हैं, सारे इस फेस्टिवल में हमारे होते हैं। अच्छा, जितने भी लोग कैलाश की तरफ जाते हैं उनके पास वो दो गलत फहमियों के साथ जाते हैं। जितने लोगों को, जितने टूरिस्ट को मैंने देखा है, तो एक गलत फहमी होती है कि कैलाश में शराब मिलती है। दूसरी गलत फहमी होती है कि कैलाश में लड़कियां मिलती हैं। तो इस बारे में भी एग्जैक्टली थोड़ा बताइएगा। एग्जैक्टली अली, असल में मुझे नहीं समझ आती कि इस बात को मैं कैसे डिफाइन करूं, क्योंकि मैं खुद मुख्तलिफ स्टेजेस पे बात करती हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म की भी जब मैं उसकी स्क्रीनिंग कर रही थी इस्लामाबाद में, पेशावर में, फिर लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पर, तो मुझे नहीं समझ आती है कि इनकी ये गलत फहमी कहाँ से आती है। एक तो ये कि हमारा सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है, समझ में नहीं आता है लोग कैसे अजीब गरीब चीजें यूट्यूब पे शेयर करते हैं या फिर फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो उससे दूसरे लोग जो देखते हैं वो रिसर्च नहीं करते। हम, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हम सब ऐसे हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, किसी से कोई बात सुन लिया, उसको एज्यूम कर लिया, उसी पे यकीन कर लिया और उठ के उस जगह पर चले गए, और कोई समझ नहीं आता है कि एक कल्चर को आप, वो कल्चर वहां पे है तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी करें, आप देखने जाते तो रिस्पेक्ट भी करें। तो रिस्पेक्ट करना नहीं आता, कोई भी उठ के आ जाता है और उसको फिर वहां पे आके लड़की के साथ तस्वीरें भी बनानी होती है। उनको लगता है जैसे हम उनकी प्रॉपर्टी है वहां पे। ठीक है, वो उधर पता नहीं एंट्री पॉइंट पे उनसे कोई एक दो टिकट वो ले लेते हैं, उसके बाद वो उधर आके उनको लगता है कि हमने टिकट लिया है तो हम पूरे कैलाश की तस्वीरें बना सकते हैं हम, या इस तरह से ऐसा नहीं है। ये असल में अभी तो देखें, अभी तो हमारे मुख्तलिफ जगहों पर ब्रशर्स भी देते हैं, लोग प्रोवाइड करते हैं उनको, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर चित्राल में भी, और उधर हमारी जो लेवीज के सिपाही है दुबाश में, वो भी प्रोवाइड करते हैं ये चीजें। तो ये चीजें अभी करते हैं लोग, लेकिन हम पढ़ते नहीं है अली। मुसीबत ये कि हम पढ़ते नहीं है। कोई 2 लाइन की भी कोई चीज हो ना, उसको हम नहीं पढ़ते, पढ़ते हुए हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते, फिर वहां पे जो है, फिर जाहिर सी बात है, फिर आपको तो पता है, फिर वहां पे भी लोगों का दिमाग खराब है, कभी कभार बदनजमी भी हो जाती है इस चीज पर। तो ये बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत गलत कंसेप्ट है लोगों का, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। कुछ तो मैंने खुद भी देखा है। जिस तरह मैं जब भी आया हूँ तो कैलाश के लोग हमेशा मेहमान नवाज हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल तहज़्ज़ुबी है। बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका कहीं न कहीं गलत फ़ायदा उठाते हुए मैंने लोगों को देखा है। तो इसी तरह ही मैं है। पूरे बिल्कुल। चित्राल के लोग कैसे हैं अली, आप देखें ना, सारा चित्राल जो है मेहमान नवाज है। आप चित्राल में भी आए, देखें वहां के लोग कितना लोगों की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे पूरा चित्राल ऐसा है, कदर करने वाले लोग हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे, ये 10 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन ये कि लोग वहां से जो है ना, समझते नहीं। आई डोंट नो क्या मसला है लोगों का। अच्छा, क्योंकि आपके गाँव की तरफ, आपके जो कैलाश की तरफ हर तरह के लोग आते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल टूरिस्ट साल हर साल आते हैं। तो ज़रा ये बताइएगा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, उनके रवैयों में क्या फ़र्क है? अली, असल में ये है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आते हैं तो वो पढ़ के आते हैं। उनको पता है कि कल्चर की वैल्यू क्या है। वो टूरिस्ट है, वो टूरिज्म के नियत से आते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये ना, एक लफंगे होते हैं, ठीक है, वो उठ के चले जाते हैं, उनको गंद करना होता है, उनको मस्ती करनी होती है। वो टूरिज्म नहीं है। वो ना तो टूरिस्ट उनको आप कह सकते हैं, ना वो टूरिज्म की वो बेकदरी करते हैं। एक होता है टूरिस्ट, होते हैं जो टूर की नियत से आते हैं, जो एक कल्चर को देखने के लिए आते हैं, उसको स्टडी करने के लिए आते हैं। तो जो इंटरनेशनल हमारे पास आते हैं, उनका यही होता है, वो पढ़ के आते हैं। आते भी हैं तो वो अगर किसी के साथ बैठते भी है, बात भी करते हैं, तो सबसे पहले वो उनसे परमिशन लेते हैं। किसी के घर जाते हुए परमिशन लेते हैं, बात करते हुए परमिशन लेते हैं, फोटो खींचते हुए परमिशन लेते हैं। तो बड़ा बहुत उनका जो है ना, वो एक सॉफ्ट जो उनकी जो वो होती है ना, सॉफ्ट इमेज वो अपना छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी बहुत कदर है। इंटरनेशनल टूरिज्म को बहुत लोग वेलकम करते हैं, उनकी कदर भी करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक भी हमारा कुछ लोग बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। जाहिर सी बात है, आप अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पर हैं। कुछ लोग पढ़ के आते हैं तो वो भी कल्चर को समझते हैं। जैसे आप आए थे, आप
आपको मैंने भी देखा था, आप कैलाश आए थे, आप समझने के लिए आए थे ना। इस तरह आपकी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं डोमेस्टिक में जो कल्चर को समझने के लिए आते हैं, उस चीज को देखने के लिए आते हैं। मुझे हजारों लोग मैसेज करते हैं कि यार हमें बताओ हम क्या करें, हमें कैलाश में आके क्या करना है, कौन से रूल्स फॉलो करना है। तो ऐसे काफी लोग हैं जो मतलब समझ के भी आना चाहते हैं। बिल्कुल। आपकी एक बात मुझे अभी याद आ रही है सैफुल, आपने एक मर्तबा कहा था कि कुछ लोग आते हैं पूरे कैलाश को एक ज़ू समझते हैं, जिस तरह ज़ू में जाके वो शेर, जानवर, हाथी को हाथ लगाते हैं, तो कैलाश को भी वही समझा जाता है। कुछ लोग उनका रवैया ये है, तो इस बारे में भी ज़रा बताइएगा आप प्लीज़। बिल्कुल अली, इसी तरह ही है। मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ एक पिछले साल की बात है, मेरे ख्याल नहीं 2018 की बात है, जब एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें एक लड़के ने जबरदस्ती कोई वीडियो बना के और फिर उसने बड़े फकर से सोशल मीडिया पे भी चढ़ाया था। लेकिन अब लकीली बात ये ना कि आप वहां पे चीजें काफी कंट्रोल है, क्योंकि जिस बंदे ने ये किया था उसको फिर पुलिस ने पकड़ा भी था, उसको जेल भी हो गया था। तो अभी अभी जो है चीजें इस तरह से अभी वहां पे जब ये कंट्रोलिंग चीजें, पहले वहां पे आर्मी थे तो वो काफी चीजें जो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। तो ये कुछ लोगों का जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अक्सर मेरी जमीनें जो है वो रोड के किनारे हैं, तो मैं रोड के किनारे अक्सर जब मैं चलती होती हूँ तो लोग गाड़ी खड़ा करके कहते हैं कि हम इतने दूर से आए, हमारे साथ तस्वीर खींचो। भाई क्यों आए हो इतने दूर से? तो एक दफा मुझे कहते हैं कि हम पता नहीं अपर से आए हैं। मैंने उनको कहा भाई देखो बात सुनो मेरी, लोग अमेरिका से पता नहीं कहां कहां से वीजा लगवा के आते हैं, तो आप आए हैं तो ठीक है, हमारे मेहमान है, घूमे फेरे चले जाएं। तो ये आप मेरे ऊपर एहसान तो ना करें ना कि आप इतने दूर से आए हैं। तो मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप आ जाएं। तो यहाँ पे लोग आते हैं तो ऐसे एहसान करते हैं जैसे वो मतलब हम कोई ऐसी कोई जानवर है, किसी पिंजरे में रह रहे हैं, वो हमारे लिए पेमेंट करके आते हैं तो हमारे ऊपर एहसान करे कि हमने तो आपको खरीदा है इतने दूर से आके, तो आप तस्वीर बनाओ हमारे साथ, बात करो, गपशप मारो। तो ये बहुत बहुत गलत कंसेप्ट है लोगों का। सही। कुछ लोग हमें देख रहे हैं, उनके सवालात भी आ रहे हैं सिद्दुल। अभी जी। आगा आगा बेइज्जती साहब हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हमारे दोस्त थे, उनका एक सवाल आया है। वो कहते हैं कि अ, मेरी तरफ से ये सवाल पूछना है कि मजहब की तब्दीली के हवाले से लड़कियों की अभी जो वीडियोस और जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उसकी जरा तफसीलन बताइए कि क्या वजूहात हैं। वो तो अली मैंने बता भी दिया, अभी दोबारा बता रही हूँ। यही बात है कि कन्वर्जन जो है वो ज्यादातर तो यही प्यार मोहब्बत और इस तरह की चीजों की वजह से हो रहे हैं। कुछ हमारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया, जिस तरह से स्कूलों में हमारी स्टडीज होती है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, और उस तरह सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सारी चीजें, टूरिज्म है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस चीज का एक जो है एक जरिया बनते हैं। तो दूसरी हमारी, मैंने बताया, हमारी अपनी कम्युनिटी की भी जो है परफॉर्मेंस जीरो है इस हवाले से। ठीक है, वो यंगस्टर्स को मोटिवेट नहीं करते हैं, उनको इनकरेज नहीं करते, उनको पढ़ाते नहीं है कल्चर क्या है, उनको सिखाते नहीं है, मतलब हम खुद नहीं सिखाते, मैं भी उनमें एक हूँ, शामिल हूँ। तो हमारी अपनी भी कमजोरियां बहुत सारे हैं। तो हमारे पास एक ही इंस्टीट्यूट है, कैलाश अदूर म्यूजियम, जहाँ पे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कैलाश सब्जेक्ट को एज ए कंपलसरी सिखाया जाता है। इसके अलावा कोई, लेकिन वहाँ पे एक फैमिली से सिर्फ एक ही बच्चा या बच्ची जा सकती है। इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे बच्चियों को या बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाए, कल्चर के हवाले से उनको सिखाया जाए, उनको समझाया जाए कि कैलाश कल्चर क्या है, उसको ओन करना सिखाए उनको। बस ये बहुत सारे रीजंस हैं उसमें, क्या आप क्या बताएं इस पे? सही। तो ये हमारे बहुत सारे दोस्त अभी हमें देख रहे हैं, ज्वाइन किया हुआ है, उनको वो कैलाश के बारे में नहीं जानते, जो पहली मर्तबा सुन रहे, उनको हम्म। कैलाश के बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप। कैलाश आप कैलाश के सिंपल। बारे में अली, असल में ये ना कि एक दफा सीएनएन की एक खातून मुझसे मिली थी, तो लकीली, या आप कह सकते हैं कि उसकी पहली मुलाकात ही मुझसे हुई थी। तो वो जब उसने सीएनएन में जाके फिर जब उसने न्यूज छापी तो उसने लिखा कि उसकी टाइटल ये थी कि द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो उन लोगों को लगता है कि ये सबसे जो है खुश मिजाज कौम है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये तो वही अवाम है जो अपने जब किसी की डेथ भी हो जाती है तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हर चीज में इनकी सेलिब्रेशंस होती है, जैसे मैंने बताया, फेस्टिवल्स लाइक स्प्रिंग, समर, ऑक्टम, विंटर, जो जो सीजन आते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुश रहते हैं। आप कैलाश के बारे में मैं एक खूबसूरत बात बताना चाहूंगी यहाँ पे। कैलाश के लोग अगर किसी को गालियां भी देनी हो ना, तो उसको भी गा के इजहार करते हैं। ठीक है।
वो भी गानों में इज़हार होता है कि बस ये था और इस तरह से हो गया। तो अगर मोहब्बत का इज़हार करना है वो भी गानों में होते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया और फ़ेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, वो नहीं है। लेकिन पुराने जितने भी हमारे स्प्रिंग फेस्टिवल के सॉन्ग्स हैं, वो वही सॉन्ग्स हैं जो किसी ने फेस्टिवल में आके अपने लवर को प्रपोज़ किया हुआ है। तो वही गाने अभी हम दोहराते रहते हैं फेस्टिवल्स में। तो ये एक इतना खूबसूरत आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको किसी को गाली देना हो फिर भी आप गा के गाली दे रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस आवाम सामने वाला गुस्से में और फिर डांस करना शुरू करे। एग्जैक्टली यही होता है, यही यही है। लाइक हमारे स्पेशली जो विंटर फेस्टिवल हमारा होता है उसमें लोग जो है ना एक दूसरे की जितने दिल की भड़ास होते हैं वो गानों में निकल देते हैं उनके लिए। जो भी होता है उनके दिल में, जो नफरत जो भी होता है, वो अपने रिचुअल में जाने से पहले सब कुछ अपना दिल साफ करके जाते हैं, फिर वहां पे जाके इकट्ठे प्रे करते हैं। लड़ाई ऐसी कोई चीज नहीं होती कैलाश में। और कैलाश बहुत ही यूनिक और बहुत ही मेहमान नवाज तो पूरा चित्राल है। खैर वो तो सब सबके उसमें है, कुछ अखलाकी में भी सब में। लेकिन कैलाश इसी तरह से, इसी वजह से इसको यूनिक माना जाता है और उम्मीद करते कि आगे भी ऐसा ही रहे। राइट। अच्छा, एक कुछ हमारे दोस्त भी, देखने वाले भी सवालात कर रहे हैं, उनके सवालात भी शामिल करेंगे। उससे पहले हमारे एक दोस्त वो सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी जो डेथ सेरेमनी है वो भी जरा थोड़ा सा बताइएगा कि कोई भी फर्द इंतकाल कर जाता है तो वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं अजमल, वो भी बताइए आप जरा। बिल्कुल अली, असल में ये है कि ज़ाहिर सी बात है डेथ की तो सेलिब्रेशन नहीं होती, वो दुःख तो उतना ही होता है जितना सबको होता है। आई नो कि ये कैसे फ़ील होता है क्योंकि मैंने अपना भाई खोया है 2016 में। तो लेकिन ये कि हमारी जो अकीदे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है, उसमें ये कहा जाता है कि वो दुनिया जो बंदा इस दुनिया से जा रहा है, वो यहाँ से बेहतर दुनिया जा रहा है। जिस अल्लाह ताला ने दी थी, उसकी अमानत थी, उसने वापस ले लिया। तो जब आया था तो हमने खुशी का इज़हार किया था। अब जब जा रहे हैं तो भी हम इसको खुशी से हमें अल्लाह ताला के हवाले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज़ात है। उसने दिया था, उसी ने ले लिया। तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि फिर हमारे जो डेथ होते हैं उसमें भी फिर ये बिलीव सिस्टम इतना वो है कि फिर उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि शुरू से ही ये होता आया है इसी तरह से। सही। जी। अच्छा, अभी ये जो कैलाश कबीले के बारे में कहा जाता है कि किसी जमाने में वो चित्राल पे वो हुकूमत करती थी। अब मेरे ख्याल जी। से 4,000 से भी कम तादाद रह गई है। क्या वजह है? हाँ, इसकी इसकी पहली वजह तो ये है कि जब ये 14-15 सेंचुरी तक यहाँ पे कैलाश एक डोमिनेंट कम्युनिटी था। तो वो यहाँ पे हुकूमत भी उनकी रही है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशियंस आते, रईस आता है, उनके यहाँ से हुकूमत खत्म हो जाती है। वो वैलीज में जाके मतलब किसी केव्स में रहते, क्योंकि इतने डरे होते हैं कि हमें मर देंगे लोग और इस तरह से। तब इनकी जो फैमिलीज थे मेरे ख्याल से कोई 1000 भी नहीं थे जब जब ये यहाँ से चित्राल से माइग्रेट हो गए। जब यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो गए, जो लोग, कुछ लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, कुछ जो लोग रह गए थे वो जाके पहाड़ों पे रहने लगे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम तक ये 14-15 सेंचुरी तक ये डोमिनेंट फैमिली रहे हैं चित्राल में, डोमिनेंट कम्युनिटी रहे हैं। उसके बाद ये कभी ज्यादा नहीं हुए। फिर वो कोई 1000 के करीब भी नहीं थे, बहुत कम लोग रह गए थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता होके जिस तरह से आबादी बढ़नी चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ती। कैलाश की आबादी बहुत कम हिसाब से, हालांकि बच्चे भी इस तरह नहीं कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं कैलाश में, बच्चे भी सबके अच्छे खासे हैं। 4-5 6 हर एक के हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं है। तो लेकिन ये है कि हमारी दोनों तरफ से डिक्रीज हो रही है ना, इस वजह से हम ज्यादा नहीं पढ़ते। लाइक हमारी मौत भी हो जाती, किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो एक बंदा कम हो जाता है, 2 बंदा कम हो जाता है। तो मुसलमान भी हो जाते हैं तो बंदा कम हो जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से डिक्रीजिंग हो रही है, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ते। हालांकि बच्चे सबके पूरे हैं, किसी के 5 है 6 है, इसी तरह से। लाइक फिर क्या करें। अच्छा, सही। हाँ। तो एक और अहम बात ये है कि जो गलतफहमियां हैं, जी। कैलाश कबीले में शराब को एक एक मुकद्दस चीज समझी जाती है। आपके रिचुअल्स में उसका इस्तेमाल होता है। जी। तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको भी बताइए जरा ये। हाय अली, क्या दिल की सवाल पूछी आपने, कसम से मैं कब से वेट कर रही थी कि आप ये सवाल पूछो मुझसे। क्योंकि ये लोग इसका इतना, जितना लोगों ने इसका गलत मतलब निकालना था ना, वो निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि कैलाश में जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी स्पेशली विंटर फेस्टिवल के जो रिचुअल्स हैं, वो अंगूर की शराब, हर शराब नहीं, सिर्फ जो अंगूर का, जो अंगूर से जो बनता है, जो जिसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं,
ग्रेप वाइन के अलावा वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी को प्योरीफाई करते हैं तो उसके ऊपर हम पानी छिड़कते हैं, ये अंगूर का पानी छिड़कते हैं। अगर किसी को फेस्टिवल पे लेके जाना है तो उसके ऊपर पानी, अंगूर का पानी छिड़कते हैं, क्योंकि उसको प्योरीफाई करते हैं हम इससे। इसकी बैकग्राउंड बताती हूँ। बैकग्राउंड इसकी ये है कि एक शामनिज्म, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत शामन्स पे बहुत बिलीव था। यहाँ पे भी शामनिज्म को बहुत मानते हैं कैलाश के लोग, उनकी सारा मजहब की बहस शामनिज्म पे है। तो शामन्स की कंपटीशन चल रही थी, तो एक शामन ने कहा कि मैं इस पहाड़ से जाऊंगा और दूसरे पहाड़ से निकल आऊंगा। मैं उस चश्मे पे भी गई थी जिस चश्मे से वो शामन निकला था। तो वो उस पहाड़ से गए, दूसरे चश्मे से वो निकला है, तो उसके हाथ में अंगूर का जो गूशा कहते, क्या कहते, वो था, और गले में उसको अंगूर का बेल था। उस टाइम तक पूरे इंटायर इस हमारे रीजन में अंगूर नहीं था, किसी को पता नहीं था कि अंगूर क्या होता है। तो उस टाइम उसने कहा कि ये मैं जन्नत से लेके आया हूँ, और उसने वो अंगूर का जो गुच्छा उसके हाथ में था वो पहाड़ पे फेंका है, और उससे जो पानी निकला है, उसने कहा आज के बाद कैलाश अंगूर के पानी से और अंगूर से अपने सारे प्योरिफिकेशंस करेंगे। तो तब से लेकर आज तक जो है ये हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी चीजें हैं, ये हम अंगूर के पानी से ही हम प्योरीफाई करते हैं, उसी से हमारे प्योरिफिकेशंस होते हैं। तो ये सीक्रेट माना जाता है कैलाश में। इसको सही। हम प्योर वाटर कहते हैं। अच्छा जी, सही। तो आप ये भी बताइएगा कि ये क्या कैलाश, जो कैलाशी लोग हैं, वो चित्राल के अलावा भी कहीं और भी हैं दुनिया के किसी और मुल्क में? यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है हमारे किसी दोस्त की जानिब से। अली बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि लद्दाख में है, इंडिया में कुछ कम्युनिटीज रहते हैं। मेरे पास लद्दाख के भी कुछ लोग फेसबुक पे ऐड है, लेकिन कुछ कल्चर हमारे सेम है, लेकिन उस तरह से नहीं है। कैलाश अभी तक मुझे नहीं पता चला कि कहीं और भी है या नहीं है, क्योंकि मैं जितना मेरे रिसर्च है, थोड़ा बहुत जो मैं जानती हूँ, जो मैं समझती हूँ, जो मेरा लिंक है लोगों के साथ, उस हिसाब से मुझे कहीं पे भी कैलाश की कम्युनिटी का होना जो है अभी तक मुझे नहीं पता चला है। सही। अ, अच्छा, कैलाश में एक चीज जो हमें नजर आती है, खवातीन को आजादी दी जाती है अपने लाइफ पार्टनर्स चुनने के लिए। बस यही आजादी है अली, और कोई आजादी नहीं है। बस यही एक आजादी है कि आप अपना लाइफ पार्टनर चुन ले अपनी मर्जी से। उस पे भी पता नहीं इमोशनल ब्लैकमेल के चुनते हैं या अपनी मर्जी से चुनते हैं। हाँ, बस ये एक आजादी है हमारी। अच्छा, कैलाश, मतलब एक तरफ खवातीन को ये आजादी मिलती है, तो दूसरी तरफ एक और चीज जो जो खवातीन को मेरे ख्याल से बच्चे की पैदाइश के वक्त उनको बिल्कुल ही अलग वो क्या नाम था, जो एक वो बनाया जाता है, वैशाली, बिल्डिंग। वैशाली, वैशाली। हाँ, वैशाली में बिठाया जाता है। तो वो भी जरा तफसीलन बताइएगा हमारे देखने वालों को। अली, वैशाली में असल में खवातीन को। उसको तो मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ, बीइंग ए लाइक फ्रॉम कैलाश कम्युनिटी। मुझे आपको पता है अभी तक जितने भी हमारी बात हुई है, मैं जो गलत है उसको मैं गलत कहती हूँ, जो सही है वो सही है। तो वो तो वैशाली जो है, वहाँ पे खवातीन स्पेशल डेज पे भी जाते हैं, जो उनके मंथली पीरियड्स में वो वैशाली जाते हैं, जो 6 दिन 7 दिन उन्हें वहाँ पे गुजरना होता है, वो भी वहाँ पे वो गुजारते हैं। और स्पेशली जो खवातीन के बच्चे होते हैं, वो जिनके बच्चे पैदाइश के वक्त उनको वैशाली ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी प्रॉपर केयर होती है। प्रॉपर केयर ये होता है कि वहाँ पे जो लड़कियां आते हैं, वो भी उसका केयर करते हैं, उसके साथ बाकायदा उसकी अम्मी या उसकी सास उसके साथ होती है, उसका ख्याल रखने के लिए। वहाँ पे बच्चे घर पे होते हैं, खाना उनको बन के उधर तैयार मिलता है उसको वैशाली में। तो क्योंकि हम समझते हैं कि जो बच्चे की पैदाइश है वो इम्प्योर है, और जो मंथली जो खवातीन के मसले होते हैं वो भी इम्प्योर होते हैं, तो वो वैशाली में जाके वो सारे डेज उनको वहां पे निकलते हैं। क्योंकि सारा कैलाश का रिलीजन, मैं आपको एक बात बता दूं वाली, सारा कैलाश का जो रिलीजन है ये बेस है प्योर और इम्प्योर पे, पाक ना पाक पे। तो जो जितने भी इनके बिलीव सिस्टम है वो पाक ना पाक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो कैलाश में इसी वजह से खवातीन के जब बच्चे होते हैं वो 15 दिन जो है वो वैशाली में रहते हैं। उसके बाद जब वो निकल वहां से आते हैं तो उनकी एक प्रॉपर रिचुअल होता है। बच्चे और माँ दोनों को प्योरीफाई करके फिर घर ले आते हैं। तो वहां पे प्योरीफाई जो किस तरह किया जाता है?
प्योरीफाई उनको बच्चे और माँ जो है वो वैशाली से जब वो साफ के नहा धो के साफ होके निकलते हैं वहां से, तो उनके लिए एक शिशाऊ का रस्म होता है। शिशाऊ ये होता है कि वो ये ऊपर जो हमारे केटल हाउस है वहां पे ब्रेड बनते हैं उनके लिए, और ब्रेड बनने के बाद नीचे उनको एक जुनिपर जो जिसको जुनिपर ब्रांच जो होता है उसको उर्दू में क्या कहते हैं उसको, उसी से उसको आग लगा के उनके सर पर ऐसा सर्कल कहते हैं जिसको हम शिशाऊ कहते हैं। तो उस सर्कल सही। से उसको पानी के साथ उस सर्कल के साथ उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो 3 महीने बाद फिर दोबारा उसकी प्यूरिफिकेशन होती है। फिर उसके बाद वो कुछ पार्ट्स जो गाँव के कुछ पार्ट्स से वहाँ पे जाने की उसको परमिशन मिलती है, जिस तरह ज़मीनों में जाने की परमिशन होती है। घर में ऊपर वाला जो पोर्शन अपर पोर्शन है वहाँ जाने की परमिशन होती है। लेकिन स्प्रिंग फेस्टिवल तक वो हाई पास्चर्स नहीं जा सकते। हाई पास्चर्स जो है वो बहुत ज्यादा प्योर समझा जाता है, पाक एरिया समझा जाता है, वो पाक एरिया में उनको कंसीडर होती है। फिर स्प्रिंग फेस्टिवल में माँ बच्चे को दूध से प्योरीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद फिर वो अलाउड होता है। हमारे प्योरिफिकेशन के 4-5 किस्म है अली। पहले बच्चे को पानी से प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद दूध से किया जाता है, उसके बाद अगर वो लड़का है तो उसके लिए बकरा ज़बह करके उसके खून से उसको प्योरीफाई किया जाता है जब वो 7 साल का होता है। फिर जिस तरह अंगूर शराब का मैंने कहा, ये अंगूर के पानी का मैंने कहा, इससे बच्चों को सबको प्योरिफिकेशन इससे भी होती है। अगर आप गाँव मैं यहाँ से जब भी जाती हूँ घर, तो मेरी माँ हमेशा कोशिश करती है कि वो मुझे जो वाइन ग्रेप वाइन है उससे मुझे प्योरीफाई करे। तो जिस तरह मैंने बताया पाक नापाक का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है कैलाश में। अच्छा, तो एक बात मैंने ये भी सुनी है कि कैलाश में अंडा, मुर्गी और ये चीजें नहीं खाई जाती हैं, और उसको ये भी क्या ये पाक नापाक के जुमरे में आता है? बिल्कुल, बिल्कुल अली, आजकल तो हम खाते हैं, हम तो मॉडर्न लोग हैं। चिकन अंडे के बगैर तो हमारा गुज़ारा ही नहीं होता। क्या करें अब, इतनी लाइक चीज़ें वो है नहीं ना अली, अब क्या करें, अब बिस्किट खाओ तो उसमें भी अंडा है, केक खाओ उसमें भी अंडा है, हर चीज़ में अंडा है। तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। अभी हम इतने मिक्स हो गए कि अब हम ना भी खाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी चीज़ों में वो खाया ही जाता है, तो उसको प्रॉपर बंद नहीं कर सकते। तो ये एक हमारी जो ये भी एक शामन वाली बात है। एक शामन हमारा जो लास्ट शामन था उसने कहा था कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी आएगा, तब तक मेरे ख्याल से शायद मुर्गियों का कंसेप्ट नहीं था कैलाश में। तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी आप लोगों के नजर में आएगा जो उड़ नहीं पाएगा, वो जमीन पे ही रहेगा, लेकिन वो दूसरों की चीजों को नुकसान करके अपना पेट भरेगा, और उसका अंडा और गोश्त आप लोगों के लिए हराम है। तो इस वजह से जो अच्छा, है लोग फिर चिकन और अंडा नहीं खाते थे, अब तो खाते हैं, सारे खाते हैं। सही सही। अभी अगला जो सवाल है हमारे एक देख के हमारे दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि माय क्वेश्चन इज अबाउट द राइट्स के अच्छा कैलाशी गर्ल्स आर बीइंग टेकन एज ब्राइड्स। अच्छा, फिर वही शादी के बाद उनको दीगर मज़ाहिब में मुंतकिल करने की बात है, जिस पे हम बात कर चुके हैं। अभी ये लोग जी उन्होंने जी। अभी ज्वाइन किया, तो फौरन फिर से हाँ। बताइएगा कि सिर्फ लड़के क्यों मुसलमान नहीं होते, सिर्फ लड़कियां क्यों होती हैं? क्योंकि लड़कियों को ज्यादा प्यार हो जाता है ना दूसरों से, इस वजह से। लड़के बेचारे को क्या पता, क्यों लड़कियां यहाँ पे तो सारे घरों में रहते हैं ना, तो लड़कियां तो बाहर नहीं निकलती। अब लड़के बाहर निकलते तो उनके साथ तो फिर जाहिर सी बात है, अब लड़कियों की ही इंटरेक्शन ज्यादा होती है मुस्लिम लड़कों के साथ, तो फिर उनका ज्यादा होता है, लड़कों का नहीं होता। वो गरीब लड़कियों को कहाँ से देखेंगे, अब तो सारी लड़कियां तो घरों में होते हैं। तो बस ये एक रीजन है, लाइक शायद लड़कियां ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो ज्यादा, आई डोंट नो। ये बात ये एक वजह है, मुझे भी अभी तक नहीं समझ आया असल में। मैं खुद भी ये सवाल करती हूँ कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों, लड़के क्यों नहीं। तो सही। ये तो खैर अली, आप ये भी सोचो, जो लाइक जो शादीशुदा है बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं यार, उस पर मुझे बड़ा दुख होता है। अभी लाइक कोई 10-15 दिन पहले की बात है, मेरे कजन की बीवी जो है उसकी बेटी को छोड़कर वो कन्वर्ट हुई है, वो भी किसी लड़के के साथ। तो ये बड़ी दुख की बात है कि बच्चों को छोड़कर, अब वो बच्चे ना इधर के रहते ना उधर, उन मासूमों का क्या होता है। ये बड़ा दुख मुझे कभी कभार मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। अच्छा, लेकिन मतलब आप उसी कबीले की हैं, उसी गांव में रहती हैं, तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज होंगी ना, कि वजूहात जो ये तमाम चीजें खवातीन मजबूर हो जाती हैं, या फिर वो वर्गलाया जाता है, ग्राउंड रियलिटीज। असल में
अली, एक तो ये होता है ना, आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, चित्राल में जो सबसे ज्यादा हाई सुसाइड रेट है, अ, ये पूरे पाकिस्तान में चित्राल में सबसे ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौत आसान है। ठीक है, किसी को टेंशन हो गया तो बगैर सोचे समझे जाके दरिया में छलांग मार दी। तो कैलाश में सुसाइड नहीं है इस तरह से, कोई एक दो केस, एक आध केस ऐसे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा कोई सुसाइड केस नहीं हुआ। वहां पे अगर किसी को सजा देनी है ना, अब जैसे मैंने अपने चाचा की बात आपको बताई, उसने मेरे दादा के साथ उसकी लड़ाई हुई और अगले दिन वो जाके कन्वर्ट हो गए। तो बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि घर में लड़ाई हो जाते हैं तो वो जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी जो मेरे कजन की बीवी है जो कन्वर्ट हुई है, उसका भी यही कहानी है, क्योंकि उसके उसके शोहर और उसके बीच में लड़ाई हुई, वो जाके कन्वर्ट हो गई। तो ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है कि लोग जो हैं वो जब उनको कोई बात बुरी लगती है या घर में कोई लड़ाई होती है या कोई बात ऐसी होती है तो फिर वो जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी रीजन है। और दूसरा, ये मैंने बताया आपको, स्कूलिंग सिस्टम हमारी जो है वो भी इसमें बड़ा बड़ा असर करता है। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी सैयद गुल, पिछले साल जब मैं आया था, कि कैलाशियों के एक तो वो डांसिंग प्लेस है जिसको बहुत ज़्यादा होली समझा जाता है, और हाँ, जो घर हैं बुम्बुरेत में, मैंने देखा कि उनके घरों के बाहर मुसलमानों के जो मुक़द्दस नाम हैं वो चिपकाए गए हैं, कहीं बैनर्स पे, कहीं तो उसके क्या कहें, बाकायदा कील से वहां पे लगाए गए हैं दरख्तों पे, घरों के बाहर उनकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद हैं। तो क्या मेरे ये पास भी। हम्म, वो मैंने वहां लोगों से पूछा, तो लोकल लोगों का ये कहना था, इवन लोकल जो वहां मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि ये हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जब वो बिल्कुल। नहीं करते हैं तो आए कौन करता है? असल में अली, आपको एक बात बता दूं, हमारे जो कैलाश में जो मुसलमान और कैलाशी है ना, उनके आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ये नहीं कि नहीं है। चित्राल में भी, मैं खुद चित्राल में रही हूँ सारी जिंदगी, मैंने चित्रालियों के साथ रहकर पढ़ा है, अभी भी मैं चित्राल में जॉब करती हूँ, मेरे चित्रालियों के साथ उठना बैठना है, कोई कैलाशी यहाँ पे नहीं, मैं इन्हीं के साथ मेरा सारा कुछ होता है। तो यहाँ के अपने जो जाति लोग हैं ना, जो आपस में रहते हैं, इनकी तो लाइक बहुत बड़ा, जो आप कहते हैं ना जिसको इंटरफेथ हार्मनी, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो जो इंतशार पैदा करने वाले लोग हैं वो बाहर से आके करते हैं। जो जो आपने देखे वहां पे जो लगे हैं, वो भी कोई ग्रुप आया हुआ था, उन्होंने वहां पे सारे दरख्तों पे वो लगा के चले गए, जो कि बाद में आर्मी वालों को पता चल गया था, तो उन्होंने उस पे काफी एक्शन भी लिए थे, काफी लोगों को उन्होंने लाइक उस पे एक काफी लोगों को उन्होंने पकड़ा भी था, उस पे काफी वो भी किया था, एक्शन लिया था, तभी वो स्टॉप हो गया, वरना वो तो सिलसिला अभी तक तो शायद कोई दरख्त भी ना रह जाता, पूरे वैली में लग जाता है। तो इस बात पर जितना आप समझते हैं ना, मैंने जब मैं नहीं थी, मैं पेशावर में थी, मैं जब आई, मैं वैली गई, मैंने वो चीजें देखी तो मुझे रोना आया। रोना इस बात पे आया, देखो एक तो ये है कि हम बहुत जज्बाती कौम है, मजहब को लेकर, हर चीज को लेकर हर कोई जज्बाती होता है, चाहे वो कोई भी कितना भी अपने मजहब से प्यार ना करे ना, अगर आप उसके मजहब के बारे में कुछ कहे तो वो बंदा जज्बाती जरूर होता है अपने मजहब के हवाले से, क्योंकि एक मजहब ही एक ऐसी चीज है जो हमारे रगों में बसता है। ठीक है, उसको हम चाहते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि मेरे मजहब के बारे में कोई कुछ कहे और मुझे गुस्सा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहां पे लोगों को नहीं समझ आती इसी चीजें। अगर कोई चीज दरख्त से नीचे गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है, अगर किसी बच्चे ने वहां पे पाँव रखा, तो वहां पे मुकद्दस कलमात लिखे हुए हैं, इस तरह की चीजें हुए हैं, ऐसा ना हो कि मुझे सबसे बड़ा डर ये था, जब मैं वहां पे एक मीटिंग में भी मैं गई तो मैंने ये बात बता दी, मैंने कहा मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा इस पे पाँव रखे, या इन लोगों को नहीं समझ आती, कोई इसको उठा के कहीं फेंक दे, ऐसा ना हो इस बात पे कोई लड़ाई हो जाए कि इसने बिल्कुल। इसके साथ बेहुरमती की है। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, सॉरी कता कलामी के लिए, क्योंकि मैंने एक और वाक़या वहाँ पे सुना था, वो ये था कि इसी तरह का कोई मुक़द्दस नाम, मुसलमानों का मुक़द्दस नाम अल्लाह का नाम था या जो भी था, तो वो कहाँ वहाँ कहीं लगाया गया था, तो बारिश की वजह से या हवा की वजह से वो नीचे गिर गया, तो हम्म। बाद में वहाँ आस-पास रहने वालों को ब्लास्फेमी के तहत उन पर मुकदमा हुआ था, डराया धमकाया गया था। तो ऐसा इस ही तरह होता है। ये हकीकत है, क्या ये हकीकत है?
ये हो सकता है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है अली, क्योंकि मैं सबसे पहले मैंने ये बात कही थी क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था। हो भी सकता है क्योंकि मुझे इस चीज़ का पहले से ही अंदाज़ा था, जब मैं आई वैलीज़ में मैंने वो चीज़ें देखी, तो मुझे सबसे पहले इसी बात का मुझे डर लगा कि ये हो सकता है कि इसकी वजह से कोई मसला ना हो, क्योंकि हम बहुत प्यारे लोग हैं, हम बहुत अमन से रहते हैं। अगर मुसलमान के घर में कोई खफगी होती है, कोई उनके घर में कोई नुकसान होता है, तो हमारे लोग जाके उनके कब्र खोदते हैं। हमारे घर में होता है, वो हमारे घर में आके करते हैं। हम बड़े अमन से रहने वाले लोग हैं। तो ये चीजें जो है, जो कुछ लोग बाहर से आते हैं वो ये चीजें करके जाते हैं। अली, आपको एक और बात मैं बता दूं, पहले हमारे खवातीन, जैसे आपने बताया, बशाली जाते हैं ना, तो बशाली हमारी ऐसी जगह पर है, जब बारिशें होती है तो वहां पे सैलाब आने का खतरा होता है। तो वहां पे जब सैलाब आने का खतरा होता था, तो हमारी माएँ, जो हमारी बेटियां होते थे, वो जाके किसी मुसलमान के घर में रहते थे, जितना उनके दिन होते थे वो वहां पे पूरे होते थे। 2015 में जब सैलाब आया तो हमारे खवातीन रोड्स पे थे, उनको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था अपने घर में, क्योंकि वो ये वजह नहीं है, इससे पहले भी तो वही लोग थे ना, वही रह रहे थे वहां पे। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, जो ग्रुप्स आते हैं, जो वहां पे जिस तरह से उनका उठना बैठना होता है, फिर वो जो, जैसे मैंने बताया, इन्वायरमेंट का जो असर होता है, उससे फिर हमारे अपने जो आपस में जो इंटरफेथ हार्मनी है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो अभी सबको जो है लगता है कि नहीं, हमारे हमारे हम तो पता नहीं, लष्टावी है हमारे घर में, पता नहीं लष्टावी क्या क्या होता है, तावीज बनाते हाँ, हैं, हाँ, तो हाँ, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मुझे 2015 में जब मैंने वो चीज देखी, तो मेरी दादी और मेरे दादा, अल्लाह उनको सेहत दे, दोनों ने मुझे एक कहानी सुनाई। मेरी दादी ने मुझे कहा कि मैंने फलां बंदे, उस बंदे का नाम लेके उसने कहा कि उसके घर में मैंने 10 दिन गुजारा है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरी माँ, इवन हम किसी मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं, हम सारे जितने भी हम बहन भाई है, सिवाय मेरी छोटी बहन के, हम सारे किसी मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं। उन्होंने मेरी माँ को 15-20 दिन अपने घर में रखा, उसका ख्याल रखा। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, जो टॉलरेंस हमारे हैं, जो हमारे जो आपस में इंटरफेथ है, जो भाईचारा है, वो खराब हो रहा है। मुझे इस चीज का बड़ा डर लगता है। तो ये खराब आप कहती हैं कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी नहीं करती है, नहीं तो करती, ये बिल्कुल। क्यों होता है, कैसे होता है? तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो लोकल या डोमेस्टिक टूरिस्ट है, उनका कहीं इसी ना तरह कहीं असर है, उनका असर है, कहीं ना कहीं उनका असर है, बिल्कुल इसी तरह है। सही। अब थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें जॉइन किया हुआ है, तो बिल्कुल देख रहे हैं, हाँ। हाँ, तो ज़रा-सा हम मज़ीद बताएँ क्योंकि ये अक्सर ये होता है कि चिलम-जोश के जो फेस्टिवल है या दीगर रिचुअल्स में लोग आते हैं और एक और बात मैंने अपनी आँखों से देखा है, जोशी के फेस्टिवल के दौरान हम्म। ख़वातीन अंदर डांस कर रही हैं जी। और जितने भी टूरिस्ट हैं वो कैमरे लेके, मोबाइल फ़ोन्स लेके अंदर घुस रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये जो मसाइल टूरिस्ट की वजह से आप लोग मसाइल का सामना करते हैं, वो ज़रा बताइएगा ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं, वो दीगर जाने वालों को ये पैगाम तो कम से कम पहुँचाएँ। असल में अली, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि कोई डोमेस्टिक टूरिस्ट अगर वो नीचे से आते हैं ना कैलाश की तरफ, तो वो, मैंने बताया आपको कि एहसान करते हैं हमारे ऊपर कि हम इतने दूर से आए हैं, तो जो है हम पिक्चर भी खींचेंगे, हम घर में भी घुसेंगे, हम फेस्टिवल में भी घुसेंगे, हम सब कुछ करेंगे, ये करेंगे। तो ये एक जो मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है। यूट्यूब में जिस तरह से लोगों ने वीडियोस खुद को मशहूर करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए जो वीडियोस बना के डालते हैं कि ये होता है, मुझे ऐसे ऐसे अल्फाज भी मैंने यूट्यूब में देखे हैं, जो वीडियो उन्होंने बनाए हैं, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। एक बंदा इतना हद तक अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने यूट्यूब में कुछ व्यूवर्स पैदा करने के लिए या सब्सक्राइबर्स पैदा करने के लिए, किसी कौम को बदनाम करना या उसके नाम पे ऐसा गंदी वीडियो बनाना कि वहां पे ये भी हलाल है, वहां पे ये भी करना सही है, तो ये गलत है। कुछ लोगों का ये फिर वहां से ही वो अपना एक माइंड लेके आते हैं, मजीद रिसर्च नहीं करते। यूट्यूब पे देख लिया, अच्छा यूट्यूब में ये आ गया तो बाकी में मैं भी जाऊंगा, तो मैं भी मस्ती करूंगा, मैं भी कैमरा लेके अंदर घुसूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन अच्छी चीज ये है अली, अभी अच्छी चीज ये है कि अभी 2019 में वहां पे तकरीबन 32 बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू, यूनेस्को और इनके कोलैबोरेशन पे ट्रेन हुए हैं एज अ टूर गाइड। तो अब चीजें बेहतर हो रहे हैं। तो अभी उन्होंने कैलाश के ही बच्चों को और बच्चियों को गाइड ट्रेन किया है, तो अभी इंशाल्लाह वहां पे टूरिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, गवर्नमेंट लेवल पे भी, एनजीओ लेवल पे भी। तो होपफुली कि अभी ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आया है
کہ हम्म कैलाश से तो बहुत सारे लोग कैलाशी कन्वर्ट होके या तो मुसलमान हो जाते हैं, मुसलमान ही हो जाते हैं। तो क्या कोई और बंदा अगर वो कैलाशी में कन्वर्ट होना चाहे तो क्या वो हो सकता है, या क्या पाबंदियां हैं? हाय अली हम पहले ही बहुत डरे हुए, ना डराओ हाँ होते हैं। अभी रिसेंटली एक बंदा वो मेरे ख्याल से जर्मन का था कि पता नहीं कोई यूरोपियन कंट्री का था, कोई अंग्रेज गोरा था, वो रंबूर आया था, तो उसने वहां पे जो प्योरिफिकेशन वाला रिचुअल है वो करके वो कैलाशी बन के कोई महीना रहा है, फिर चला गया। उसने मुझे भी मैसेज किया था उसने कि मैं अभी कैलाशी हो गया। उसने अपना नाम भी सुबारा खान कैलाश के नाम पे रखा हुआ है। तो लेकिन मुस्लिम्स को नहीं अलाउ ना, वो तो नहीं हो सकता कन्वर्ट कैलाशी में, जाहिर सी बात है। बाकी अच्छा, जो है वो तो करते हैं। हाँ सही। तो मुसलमानों पे ये पाबंदी क्यों लगाई आपने? हमने नहीं, उन्होंने खुद लगाई है अच्छा, कोई भी मुस्लिम कैलाश में कन्वर्ट होना चाहे तो वो हो सकता है। नहीं हो सकता क्योंकि हमें अपनी जान बहुत प्यारी है अली। अगर उधर उसको संसार करने के चक्कर में हम 4,000 ही रह गए, हमें भी खत्म करें, बेहतर है कि वो ना ही हो तो बेहतर अच्छा, है अब कुछ रिचुअल्स पे बात करते हैं। बिल्कुल। हम्म ये कहा जाता है कि कुछ साल पहले तक कैलाशी जो कैलाश का कोई भी फर्द अगर इंतकाल कर जाता था तो उसको हम्म दफनाया नहीं जाता था। हम्म उसको दफनाया नहीं जाता था। उसके पास जो भी सामान होते थे, सामान समेत उसको कहीं एक मखसूस जगह पे रखा जाता था। अली असल में दफनाने का रस्म बहुत पहले से था। जैसे मैंने बताया ना कि जब ये सेंट्रल एशियंस आए 14-15 सेंचुरी में, तो कैलाश के लोग यहाँ से भाग के वो केव्स में रह रहे थे। अभी भी बम्बुरेत में हमारी बहुत शार्ट मुलाकात रही मेरी और आपकी, वरना मैं आपको बता देती कि वो केव्स कहाँ कहाँ पे वाकया है। बाकायदा हमारी आर्कियोलॉजिकल टीम ने उन केव्स की सर्वे की हुई है। तो 500 साल कैलाश के लोगों ने उन केव्स में जिंदगी गुजारी है। तो वहां पे किसी की डेथ होती थी तो वो डर के मारे उनको ताबूत में रखकर नीचे जो है ग्रेवयार्ड पे छोड़ के वापस चले जाते थे कि कोई उन पर हमला ना करे, क्योंकि बॉर्डर्स खुले थे, अफगानिस्तान से भी लोग आते थे, बहुत सारे थ्रेट्स थे उनको। तो ये रीजन थी कि लोग दफना दफना नहीं सकते थे, मजबूरी की वजह से ऊपर रखते थे। जो चीजें जहां तक रखने का सवाल है वो ये था कि उनकी कंसेप्ट ये थी कि क्योंकि बंदे से रिलेटेड कोई भी चीज घर में रहती थी तो बार बार उसकी याद आती थी और वो तकलीफ देते थे उनको। तो वो उस तकलीफ से बचने के लिए उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती थी वो दफना देते थे उसके साथ। वो अब भी हम करते हैं। हम जो बंदा जिस दुनिया से चला जाता है उसकी चीजें जो उसके साथ दफनाते हैं वो तो दफनाते, जो रह जाते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम घर में नहीं रखते वो चीजें। तो ये रीजन थे कि उसको ऊपर कुछ लोगों की वसीयत होती थी, जिस तरह अभी भी रिसेंटली हमारे गांव में एक बंदे की डेथ हो गई थी तो उसने वसीयत कहा था कि मेरी कब्र को ऊपर रखा जाए। तो कुछ सही। लोग वसीयतन जो है अपना कब्र ऊपर रखवाते थे, जिसमें बाकायदा डेकोरेशन भी हुई होते थे। आपने शायद देखा होगा कि रकाव गांव में उनके ऊपर कुछ बने हुए होते थे, ऐसे डेकोरेशन हुआ होता था। अच्छा जी। अच्छा, कुछ हमारे पैगामात भी आ रहे हैं, कुछ सवालात ऐसे हैं तो उसके लिए तो मैं मुनीर नियाजी साहब का एक शेर याद आता है कि सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। तो सही ज्यादातर ज्यादातर सवालात ऐसे हैं, कुछ दोस्तों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है, वो वही बातें हाँ दोहरा रहे हैं। तो काइंडली ये वीडियो एंड हो जाए तो आप बाद में पूरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बिल्कुल हर बिल्कुल सवाल पूरा देखिए, शुरू से का देखिए, जवाब। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आया कि बुम्बरेत कैलाश सब जाते हैं, वहां के मसाइल से आगाह भी होते हैं, लेकिन बिरीर कैलाश की अक्सरियत को डरा धमका कर मजहब तब्दील किया गया था। क्या ये हकीकत है? बिरीर। अली बिरीर में आपको एक बात बता दूं, बिरीर एक अभी भी अगर आप देखें ना वहां पे बैकवर्डिज्म बहुत ज्यादा है। आप बिरीर का आप जरूर विजिट करें, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी चित्राल आए आप एक दफा मैं गया बिरीर था। विजिट कर। आप गए थे? तो बिरीर के लोग जो है ना अभी भी वो बहुत पीछे है, मरा उनको समझ ही कुछ नहीं आती। तो वहां पे इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अभी 160 फैमिलीज रह गए हैं कैलाश के। तो वहां पे मुस्लिम डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। आप एक घर है तो उसके पीछे मदरसा बना हुआ है, आगे मस्जिद बनी हुई है, तो दरमियान में घर है। तो वहां पे इस तरह के वो है। तो फोर्स में अगेन वही कह रही हूँ कि फोर्स डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो तो दैट्स द वो साइलेंट किलिंग ऑफ कल्चर, मतलब जो इनडायरेक्ट है ना, वो फिर नजर भी नहीं आता और वो बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल सईद, आपने बड़ी अच्छी बात की और तफसीलन कही, लेकिन कुछ बातें जो, चूंकि जब भी मैंने कैलाश में गया हूं, मैंने बड़े करीब से ये चीजें देखी है। तमाम मेरे दोस्तों के लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं कुछ बातें, कि मैं कैलाश जाके कुछ स्कूलों का मैंने विजिट किया, और वहां बच्चों से मैंने कुछ सवालात पूछे, उनसे घुल मिल के तकरीबन हम 2-3 घंटे वहां पे बच्चों के साथ खेलते रहे। तो वहां पे बच्चे, कैलाश के जो बच्चे हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार हैं। बहुत ज्यादा, बहुत इसलिए, ज्यादा। हाँ, एहसास कमतरी का शिकार इसलिए हैं, जो मैंने, मुझे जो लगा कि आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं, वो उनसे सवालात पूछते हैं कि खुदा के हवाले से, अल्लाह के हवाले से, कुरान शरीफ के हवाले से, दीगर, क्योंकि कैलाश वालों के अकाइद थोड़े मुख्तलिफ हैं। जी, तो ऐसा ही। जाहिर है, एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, उसमें एक कैलाशा है या 2 कैलाशा हैं। आप हुँ, उन्हें ये पढ़ाया, बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भाई अगर आपने 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी तो आप दोजख की आग में जल जाओगे। तो ऐसा वो ही है, 5 साल का बच्चा, वो 10 साल का बच्चा जो ये तमाम गुफ्तगू सुन रहा है, वो भी उस्ताद से, उस्ताद हमेशा आइडियल आइडियल होता है एक ऐसा ही बच्चे है। के। आई एग्री। तो तो वो फिर एहसास कमतरी का शिकार होता है। ये चीज मैंने खुद देखी है। आप इससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल हूँ, 100% हूँ अली। अली, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहा है ना, तो वो मैंने सहा है। क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी जो है आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक वक़्त तो ऐसा था कि मुझे लाइक मेरे फैमिली में भी बोलने से मुझे डर लगता था, कि मैं बोलूँगी तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी स्टोरीज़ है जो मैं चाहते हुए भी शेयर नहीं कर सकती। लाइक आप आपको ऐसा डराया जाता है कि अगर आपने ये बोल दिया तो आपके साथ ये हो जाएगा। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, आप फिर जब आप उस एक डोमिनेंसी में आप रहते हैं, आप एक एक लाइक आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाती है। मेरे साथ ये हुआ है, मेरी कॉन्फिडेंस लेवल 0 थी, मैं बात भी नहीं कर पाती थी। कभी-कभार तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बात करूँगी तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो मैं बचपन से ही लाइक स्कूल में, और मेरे मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा जो है ना स्टेज पे बोलने के लिए मुझे हमेशा इनकरेज करते थे, तुमने बोलना है, नहीं बोला तो कल से स्कूल नहीं जाएगी। तो ये एक स्कूल छोड़ने के डर से मुझे बोलना पड़ता था, इस वजह से ये थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो फिर मैं मुझ में आ गई। तो अच्छा, क्या कैलाश में, चित्राल में कैलाशियों के लिए अपने स्कूल्स हैं जहां वहां को अपने अकाइद के हवाले से पढ़ाया जाता हो, सिखाया जाता हो? नहीं, सिर्फ कैलाशदूर म्यूजियम जहाँ पे है उसके अंदर एक स्कूल है जहाँ पे सिर्फ एक ही फैमिली से एक बच्चा या बच्ची अलाउड है जाना, बाकी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा जी। जी। कुछ लोगों की ये गलत फहमियां भी हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि कैलाशियों को तो बाहर से बहुत सारे लोग फंड्स करते हैं, उनको कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे अली, कसम से मुझे अल्लाह करे इनके मुंह में घी शक्कर बात सच हो जाए, हम कुछ करेंगे ही नहीं, घर में बैठ के कमाएंगे। मुझे एक दफा मैंने पढ़ा, एक आर्टिकल, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कैलाशियों को एक फैमिली ने अडॉप्ट किया होता है, उसको इतने पैसे मिलते हैं, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा ये कौन फैमिली है जिनको इतने पैसे मिलते हैं, हमें तो आज तक किसी ने कुछ दिया नहीं है, सारी जिंदगी हमने लाइक खुआरी करके पढ़ाई की है। तो ये शायद इस वजह से कह रहे हूँ, क्योंकि जब ये ग्रीक्स अथानासी के किडनैपिंग से पहले जब ये ग्रीक्स थे कैलाश में, तो वो स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को। मैंने खुद भी उनकी स्कॉलरशिप ली है जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में। तो स्कूल कॉलेजेस में वो स्कॉलरशिप देते थे। ग्रीक जो वॉलंटियर्स थे वहां पे, अथानासी लॉरेंस को किडनैप के से पहले की बात है ये, 2009 से पहले की बात है। उसके बाद जब उसकी किडनैपिंग हो गई, फिर उसको डिपोर्ट किया गया, उसके बाद कोई ऐसे स्कॉलरशिप भी उनकी तरफ से फिर नहीं आई। तो शायद इस वजह से लोगों को ये गलतफहमी हुई है। अच्छा, मतलब ये है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है कि कोई कैलाशियों को हकीकत कोई नहीं पढ़ाया है, जाता है। कोई नहीं है। वरना मैं तो मैसेज करने वाला था, अकाउंट नंबर भेजने वाला था आपको। अच्छा, नहीं तो बेच देते ना। अच्छा जी। तो अब चूंकि बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं कुछ रिचुअल्स हाँ, के हवाले से, और खुसूसन मैं बार बार आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग हैं वो जून जुलाई में कैलाश की तरफ जाते हैं, और उनका रवैया मैंने देखा है सही नहीं होता। तो हाँ।
थोड़ा-सा हमारे जिन दोस्तों ने हमें अभी जॉइन किया, उनके लिए ये बताना आपने है कि उनका रवैया किस तरह होना चाहिए? एक टूरिस्ट जब आता है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या कुछ पढ़ना चाहिए? किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि अली सबसे पहले जो है एक कल्चर की वैल्यूज की अगर कोई ख्याल रखे तो वही बहुत बड़ी बात है। स्टार्ट ही वहां से होती है। आप कैलाश जाते हैं तो आप ये समझ के जाए कि आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं, वहां पे भी आप जैसे ही लोग रह रहे हैं, कोई स्पेशल स्पीशी नहीं रह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात ज़हन में बैठाना है कि वहां पे भी मेरे तरह ही लोग हैं, मैं भी उनसे भी मैंने वैसे ही मिलना है जैसे मैं इस्लामाबाद में या पिंडी, लाहौर, कराची कहीं पे भी मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे वैसे भी वहां पे भी जाके भी लोगों से मिलना है। पहले तो ये बात अपने ज़हन में बैठाना है, कैलाश के लोग भी वैसे ही लोग हैं जैसे दूसरे शहरों में लोग रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम कैलाश में सिर्फ कैलाश नहीं रहते, जैसे मैंने बताया वहां पे हम 2 कम्युनिटीज रहते हैं, हमारे साथ मुस्लिम भी है, हम भी है। तो जैसे मैंने बताया फिर वहां पे हमारे आपस में फिर चीजें खराब हो जाते हैं टूरिज्म की वजह से। तो इनको चाहिए जब वो आते हैं तो कम से कम डूज और डोंट्स को फॉलो करें। टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर जो चित्राल में बना हुआ है, एक दफा वहां का विजिट करें, ब्रोशर्स उठाएं। अब तो वहां पे 32 गाइड्स हैं, मैं सबको जितने भी हमें सुन रहे हैं उन सबको कह देती हूँ कि आप 32 गाइड्स ट्रेन गाइड है कैलाश में। किसी भी होटल जाए, मैनेजर से बात करें, वो आपको अगर कोई फैमिलीज है तो उनको लड़कियां गाइड करेंगे, अगर कोई फैमिलीज नहीं है लड़के हैं तो उनके लिए लड़के गाइड है वहां पे। उनको प्रॉपर तरीके से टेम्पल भी दिखाएंगे, कल्चर भी दिखाएंगे, कल्चर को देखे, उसको एंजॉय करे। जहाँ पे पिक्चर लेने की जरूरत है परमिशन ले ले, तस्वीर भी ले ले। तो एक अच्छे सिटीजन की तरह जाएं कैलाश, अच्छे सिटीजन की तरह उसको देखें, अच्छे सिटीजन की तरह उसको एंजॉय करें, वो भी आपकी तरह लोग है। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, अदरवाइज तो अच्छा जी, एक और सवाल हमारे नईम शाह हम्म साहब का है, नसीम शाह साहब। वो कहते हैं कि अली आस्क्ड whether they have freedom to do their religion activities or not or over there. बिल्कुल नहीं, रिलीजन एक्टिविटीज पे तो कोई पाबंदी नहीं है अली। वो तो हम बड़े लाइक हम बड़े शान से करते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज पे अभी तक किसी ने नहीं रोका है, बल्कि सपोर्ट करते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज में हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है, वो हमें दे देते हैं, जो भी चीज लाइक कभी नहीं रोका, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इस चीजों में, जितने भी रिलीजियस फेस्टिविटीज हैं उनमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। सही। और थोड़ा सा कि डू एंड डोंट वाली जो बातें आपने की है ना, वो थोड़ा सा हम्म चूंकि हमें वो थोड़ा सा आप तफसीलन बताइएगा कि कौन कौन से काम करने चाहिए जो डोमेस्टिक टूरिस्ट वहां आते हैं, कौन से नहीं करने चाहिए, वो थोड़ा सा आप बताइएगा ताकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। जिस तरह विशाली पे हाथ लगाना, उसके पास जाना, हम्म आप उसको जी, बेहतर नहीं समझते, ठीक है? नहीं वो हम तो नापाक समझते हैं ना, उसको छूने के बाद तो आप गाँव नहीं आ सकते ना, वो तो फिर एक अलग चीज़ है ना। तो देखो गाँव में आने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब गाँव गाँव पे आते हैं तो एक तो ये कि बगैर परमिशन किसी के घर में ना घुसे। और दूसरा ये कि अगर कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई अपने दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, वो लोग बहुत तंग आ चुके हैं कैमरा से। तो विदाउट परमिशन तस्वीरें ना खींचे। कम से कम इतना करे कि अगर आप किसी की तस्वीर ले रहे हैं तो आप परमिशन ले लें, अगर वो परमिशन दे रही है तो बेशक उसकी तस्वीर खींचे। और दूसरा जितने हमारे सेक्रेट एरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल अब खवातीन कुछ ऐसे हैं कि हमारे टेम्पल की जो छत है वहां पे खवातीन नहीं जाते, अलाउड नहीं है खवातीन का जाना, हम खुद भी नहीं जाते वहां पे। तो मैंने बहुत सारे फैमिलीज ऐसे देखे हैं जो आते हैं तो वो टेम्पल के छत पे जाके चढ़ जाते हैं, उन वो तो चले जाते तो हमारे उसके बाद हमें बकरा ज़बह करके उनको प्यूरिफाई करना पड़ता है। कुछ पास्टर्स में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खवातीन का जाना परमिशन नहीं है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मर्द जाना अलाउड नहीं है। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसा वैशाली है, वैशाली में ना मर्द जा सकते ना खवातीन जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें गए तो फिर आप वापस गाँव नहीं आ सकते। अगर आपने गाँव आना है तो फिर आप एक फिर वहां पे नहा धो के दूसरे कपड़े पहन के फिर आप गाँव आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो उसको इम्प्योर समझा जाता है। और बाकी ये है कि आप किसी फेस्टिवल में जाते हैं तो बीच में ना घुसिए। पूरा एक प्रॉपर जैसे मैंने बताया गाइड्स हैं वहां पे, उनसे पूछे, कल्चर के बारे में जानिए, कल्चर को समझिए। कैलाश के लोग का चाहे वो मुस्लिम है, कैलाशी है, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, उसी तरह डबल देंगे आपको। तो आप ग्रेवयार्ड पे जाते हैं, सबसे बड़ी बात अली, जब ग्रेवयार्ड जाते हैं तो हड्डियां उठा के उनके साथ तस्वीरें खींचते हैं। यार ऐसा कौन करता है?
ऐसा कौन करता है किसी के? यार आप हाड़ियों के साथ बेहुरमती करते हो, कब्रिस्तान जाके हाड़ियां उठा के उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं। तो काइंडली प्लीज जितने भी लिसनर्स हैं सुने, ये वो भी किसी के कब्र है, किसी के बाप दादा है वहां पे, वो मजबूरी में उन्होंने अपने कब्रों को ऊपर रखा है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हाड़ियां उठा के उनके साथ तस्वीरें बनाएं और कब्रों के ऊपर चढ़ के आप जो है टिकटॉक बनाएं। प्लीज ये बहुत 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 गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम हम, अगर वहां पे कोई चौकीदार नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो कम से कम हमें खुद, आप जिस जिस तरह हम खुद को एजुकेटेड कहते हैं, खुद को बड़ा तालीम याफ्ता समझते हैं, तो अगर हमने थोड़ी सी भी एबीसी पढ़ी है ना मैट्रिक तक, तो उसका भी लिहाज करते हुए हमें जो है ना इस तरह की चीजों में थोड़ा सा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। सही। अच्छा जी, कुछ थोड़ा-सा मज़ीद एक लाइटर उसकी तरफ जाते हैं। जी जी अली। कुछ कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि वाक़ई में बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, हम जज़्बात मतलब हम अपने जज़्बात पर काबू नहीं रख सकते। नहीं रख पाते अली, मैं खुद बहुत जज्बाती होती हूँ कभी कभार, सीरियसली। मैंने पिछले साल खुद देखा है सईद कि जब मैं डांसिंग जो प्लेस है वहाँ पर कौन-सी रिचुअल होती हैं आपकी? तो उस दौरान कहाँ पे? बुबरेत में, जी जी। तो जब वो अपना परफ़ॉर्म कर रहे हैं तो जितने भी लोग थे वो कैमरे लेके अंदर घुस रहे थे। वहां एक बंदे से मैंने पूछा कि यार आपको क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं? तो वहां एक जो कैलाशी था उसने एक बात कही। उसने कहा कैलाशा ने कि हाँ। अब हम मजबूर हो गए हैं इन टूरिस्ट की वजह से या इन लोगों की वजह से कि हम अपनी लड़कियों को अपने रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए नहीं आने देते या बहुत सारी खवातीन खुद नहीं आती हैं क्योंकि इस तरह डिस्टर्ब किया जाता है। इज इट ट्रू? ऐसा ही अली, पिछले साल जो अभी जो गुजरा है 2019 में जो फेस्टिवल गुजरा, मैंने खुद बड़े डांस किए, तो जितने भी लड़कियां थे जिन्होंने कभी फेस्टिवल नहीं ज्वाइन किया, तो वो भी आए थे। रीजन पता है क्या है? रमजान थे, डोमेस्टिक टूरिस्ट थे ही नहीं, तो हमने खुल के एंजॉय किया है। अब यकीन जानिए, मैंने जितने भी वहां पे लड़कियों को देखा, उनसे मैंने बात की, सबने यही कहा, कहते बाजी हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना अभी कितना खुले खुले हम डांस कर रहे हैं, असल में लोगों की जो है ना मजबूरी भी ये है ना कि टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, जगह बहुत कम है, तो वहां पे अब खड़े होने की भी जगह नहीं, और उस पे जो हमारे ऊपर गुजरती है वो हम ही समझ सकते हैं, तो हम और भी जो है ना आइसोलेट हो जाते हैं, और उस बीच में ना आप परफॉर्म कर पाते हैं, ना आप डांस कर पाते हैं, ना आप सही तरीके से एंजॉय कर पाते हैं, तो ये काफी चीजें, इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं फिर। हमारे एक दोस्त है असलम साहब, बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पे, कह रहे हैं कि मैं हरियाणा का पूछ पूछ के थक गया हूँ। दोस्त मैंने कहा था कि आप कुछ देर इंतजार कीजिए, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस पे, तकरीबन 15-20 मिनट हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा सब्र करके बाद में वीडियो देख सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ हाँ फिर भी इस तरह के सैदुल ने भी बता दिया कि हाँ वो कन्वर्ट हो चुकी हैं और उसके वजूहात भी हमने बता दी। तो फिर वही होती है कि भाई किसी को अपने किए का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। ऐसा ही है यार, इसी तरह ही है। असलम साहब आप नाराज ना होइएगा। अच्छा, ये जो रमजान के हवाले से जो परफॉर्मेंस और रिचुअल्स में आपने एंजॉय किया तो उस पर बड़े हंसी भी आती थी, लेकिन जितने भी देखने वाले हैं मैं उन सबसे यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है, और हमारे लिए मैं कहता हूं कि उन तमाम लोगों के लिए, उन डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए जो डिस्टर्ब करते हैं, उन सब के लिए तो ये डूब मरने का मकाम है कि हमारी वजह से एक कबीला है वो अपने मजहबी जो रिचुअल से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा, कि हम कुर्बानी कर रहे हैं मुसलमान, ठीक है, बकरा जो कुर्बानी कर रहे हैं, वहां कोई बंदा आए, कोई नॉन मुस्लिम हो, अंदर घुस जाए, आपको वो या फिर नमाज पढ़ते वक्त मस्जिद में घुस जाए, आपको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाए, वीडियो बनाए, तस्वीरें बनाए, क्या हम उसको बर्दाश्त करते हैं? ऐसा ही कभी है। ऐसा ही है। बर्दाश्त। तो उसी तरह कैलाश में भी यही हो रहा है, उनके रिचुअल्स के दौरान, उनके इबादत के दौरान उसमें खलल डाला जा रहा है, उनकी तस्वीर बनाई जा रही है। क्या हम बर्दाश्त करेंगे कि हमारे घर की कोई खातून नमाज पढ़ रही हो या कोई काम कर रही हो कि कोई और बंदा आके उसकी तस्वीर बनाए या उसकी वीडियो बनाए? क्या हम बर्दाश्त करेंगे? हम बिल्कुल नहीं करते उस बंदे का। हम, मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता लोग उसको कत्ल करें। ये ऐसा ही निहायत है। ऐसा है। शर्मनाक बात है, निहायत ही मेरे ख्याल से अखलाकियात तो यहाँ बात ही नहीं।
تو کچھ ریچولز کے حوالے سے کچھ اور بات کرتے ہیں سید گل کے. کہا جاتا ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے کسی بھی فرد کا تو اس کے گھر میں کوئی 50 60 70 بکرے بکریاں بھیڑ وغیرہ کاٹتے ہیں، پھر ڈانس وغیرہ ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ان کو. ہائے علی، میرے چاچو کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے مسلم کمیونٹی میں شادی ہو جاتی ہے تو وہ 10 سال کے لیے قرض دار ہو جاتے ہیں. ہمارے خاندان میں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم قرض دار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات ایک حقیقت بھی ہے، اس میں نا بہت سارا حقیقت ہے. لائک ساری زندگی آپ ایک جمع کرتے ہو، جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ 60 70 بکریاں ذبح کرتے ہو تو آپ ایک دم سے پھر سے نیچے کی طرف آتے ہو. لائک ایک زیرو سے آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا ہوتا ہے. پاسٹ میں تو یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے زمینیں تک بیچی ہے اس ریچول کے لیے لوگوں کے زمینیں تک گئے، لوگوں کے جنگلات گئے اس پرفارمنس کو پورا کرنے کے لیے. تو اس میں شروع میں لائک یہ بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا. میرا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں اور میرا بھائی اکثر بیٹھتے تھے، ہم اس پہ بات کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے میرا جو بڑا بھائی ہے وہ سنگر بننا چاہتا تھا، وہ نہیں بن پایا کیونکہ میرے دادا جی کہتا ہے کہ نہیں بکریاں نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے موت کے ریچولز کیسے ہوں گے. تو یہ بہت ایک مشکل جس مشکل سے ہم گزرے ہیں. گھر میں لڑائیاں ہمیشہ، میرے بھائی کو کیونکہ سنگر بننا تھا تو وہ نہیں بن پایا تاکہ لوگوں کی اکانومی پہ بھی اثر نہ پڑے. کیلاش کے لوگ غریب نہیں ہیں علی، ان کی ایک موت پہ جتنا خرچہ آتا ہے نا وہ ان کو زیرو پہ لے کے آتا ہے پھر. تو اس وجہ سے لوگوں پہ کافی سارے فائنینشیل کرائسس بھی آتے ہیں. تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے بھائی نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ گاؤں میں ایک ایسا سسٹم کریں گے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پورا گاؤں کنٹریبیوٹ کرے گا. 1 بکرا، 20 کلو آٹا، 4 کلو گھی اور 6 کلو پنیر ہر گھر سے آئے گا. تو جس گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے تو اس گھر میں پھر یہ خرچہ جو ہے یہ کم پڑے گا، اس بندے کو بھی اتنا ہی خرچہ دینا ہوگا جتنا ہر گھر سے آتا ہے. تو یہ ہمارے گاؤں میں ہم نے یہ سسٹم کیا، پھر دوسرے گاؤں میں بھی اسی طرح ہوا. اب آہستہ آہستہ اس چیز کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگ. اب ڈسٹریبیوشن سے یہ ہے کہ اس بندے پر برڈن کم ہو رہا ہے. اس طرح سے ریچول بھی ختم نہیں ہو رہا ہے اور یہ جو برڈن ہے یہ بھی کم ہو رہا ہے لوگوں پہ. تو یہ ایک اچھی چیز تھی جو میرے بھائی نے کیا. تو مطلب آئی ریئلی پراؤڈ آف ہم کہ اس نے ایک اچھا کام اس دنیا میں کیا جانے سے پہلے. تو یہ چیزیں کافی مشکل ہے. کیلاش کلچر جو ہے نا علی بہت مشکل کلچر ہے، بہت کاسٹلی ہے، بہت کاسٹلی ہے. ان کی موت، ان کے ریچولس، ان کے ان کی جو جتنے بھی وہ ہے کافی چیزیں جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. ہاں اچھا، ابھی چند سال پہلے ہی یو این نے میرے خیال سے کچھ جو ہیریٹیج وغیرہ ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے اس میں کیلاش کلچر کو بھی شامل کیا ہے. اس سے کیا آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو فائدہ کا تو مجھے نہیں پتا علی، لیکن یہ کہ انہوں نے جو سوری جاگے کے ایک رسم ہے جو یہ سن آبزرونگ کا تھا، کیونکہ سن آبزرونگ یہ کیا اسی سن آبزرونگ سے ہم پورے سال کا حساب لگاتے ہیں. لائک اس سال کیسا ہوگا موسم اور کس طرح سے ہوگا. یہ ایک ریچول جو کیلاش کے لوگ پرفارم کرتے رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ ایک ریچول ہے جو کہ پرزرو ہو گیا، اچھی چیز ہے جو پرزرو ہو گیا، یون کے لسٹ میں آ گیا. آپ اس پہ جو ہے مزید لوگ جو ہیں اس کو کرتے ہیں. ابھی پہلے یہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے جو یہ سن آبزرو کا کام کرتے تھے. ابھی یہ کہ اب کچھ ینگ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اب یہ کام کر رہے ہیں اس میں، ابھی وہ بھی دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. تو یہ اس کا کتنا مجھے اکانومیکل تو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک کسٹم جو ہے کم از کم وہ یو این کے لسٹ میں آ گیا. تو ہو سکتا ہے ان فیوچر اور بھی چیزیں یو این کے لسٹ میں آئیں گے. ایک چیز تو ایک انیشیٹو تو ہو گیا نا. میں تو چاہتی ہوں کہ پورے کیلاش میں یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں لے کے آئے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا کم از کم اور بھی پروٹیکشن ملے. صحیح. جی ہاں تو اور کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے؟ علی، آپ کو اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. میں ریڈی ہوں. ہاں اچھا، کافی میرے خیال سے 1 گھنٹے سے زیادہ طویل ہم نے گفتگو کی، ہو سکتا ہے بالکل. آپ تھینک یو علی، تھینک یو سو مچ. ہاں تو چلیں آپ کا بے حد شکریہ. اور آخر میں جتنے بھی دیکھنے والے ان کو کچھ پیغام دیجیے گا جو کیلاش آنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں.
अच्छा, थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सारे जितने भी देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और मेरी कोई बात अगर बुरी लगी है, कोई ऐसी बात है जो दिल को किसी को लगी है, दिल आज़ारी हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और दूसरी ये कि कोई कैलाश आना चाहते हैं तो प्लीज़ पढ़ के आइए, कैलाश भी आप लोगों की बहन-भाई है, आप लोगों की अपनी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का फ़ख्र है वो भी। तो एक दफ़ा कैलाश आने से पहले ज़रूर सोचिए कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों की कदर करेंगे अगर आप कदर करेंगे तो। तो पढ़ अच्छा एक के बात मुझे आइएगा याद आई, कल हाँ, जी, एक जी। बात, अगर कैलाश हुआ है तो काफिरिस्तान किधर है? वो बहुत पहले था वो उस अमीर अब्दुलरहमान के दौर में गुम हो गया वो। बस ये चीज बड़ा लोगों को तंग करता है यार। मेरे साथ एक दोस्त है अली इजाज, उधर लाहौर के वो। तो वो आया था तो उससे किसी ने पूछा था यार ये हम कैलाश तो आ गए तो काफिरिस्तान की तरह तो ये कैलाश ही काफिरिस्तान है, उसको लोग पुराने जमाने में काफिरिस्तान कहते थे। तो बस ये चलो एक ही जगह है। बेहद शुक्रिया, बिल्कुल आपने हमें वक्त दिया। और जितने भी दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनसे एक मरतबा फिर ये गुजारिश करूंगा कि बहुत सारा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान आता है तो उसकी एक वजह कैलाश है, कैलाश कल्चर है और वहाँ का जो हेरिटेज है। तो इनकी कदर कीजिए और वहाँ विजिट करने से पहले कैलाश हिस्ट्री, कैलाश कल्चर को आप जरूर पढ़ लीजिए। यकीनन आप वहाँ जाके लोगों से मिल सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, उस कल्चर को करीब से देख सकते हैं। बस ये है कि इनके रिचुअल्स और उनकी इबादत में अमल दखल, या फिर ये है कि उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। थैंक यू तो अली। आपका बेहद शुक्रिया सैयदुल कैलाश, आपने वक्त दिया। थैंक यू सबको, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शब बखैर। थैंक यू। शब बखैर।